कहानी के सफ़र में आज सुनते हैं शहादत हसन मंटो के जीवन की एक सत्य घटना, जो कि मंटो ने आत्मकथा के रूप में ही लिखी है। इस कहानी में एक किरदार अशोक कुमार का जिक्र हुआ है, जो कि और कोई नहीं बल्कि महान फिल्मी कलाकार दादा मुनि अशोक कुमार हैं। तो चलिए सुनते हैं बाजू की गली से। दंगे जोरों पर थे। एक दिन मैं और अशोक बम्बई टॉकीज से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसके घर देर तक बैठे रहे। शाम को उसने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। शॉर्टकट की वजह से वह मोटर को खालिस इस्लामी मोहल्ले में से ले गया। सामने से एक बारात आ रही थी। जब मैंने बैंड की आवाज़ सुनी तो मैं चौंक गया। एकदम अशोक का हाथ पकड़कर मैं चिल्लाया, दादा मुनि, यह तुम किधर आ निकले? अशोक मेरा मतलब समझ गया। मुस्कुराकर उसने कहा, कोई फिक्र न करो। मैं क्यों ना फिक्र करता? मोटर ऐसे इस्लामी मोहल्ले में थी जहाँ किसी हिंदू का गुजर नहीं हो सकता था। और अशोक को कौन नहीं पहचानता था, कौन नहीं जानता था कि वह हिंदू है, एक बहुत बड़ा हिंदू जिसका कत्ल महत्वपूर्ण होता। मुझे अरबी जुबान में कोई दुआ याद नहीं थी। कुरान की कोई मौजू व मुनासिब आयत भी नहीं आती थी। दिल ही दिल में अपने ऊपर लानतें भेज रहा था और धड़कते हुए दिल से अपनी जुबान में बेजोड़ सी दुआ मांग रहा था कि ये खुदा मुझे सुरखरू रखियो, ऐसा न हो कोई मुसलमान अशोक को मार दे और सारी उम्र उसका खून अपनी गर्दन पर महसूस करता रहूं। यह गर्दन कौम की नहीं, मेरी अपनी गर्दन थी, मगर यह ऐसी जलील हरकत के लिए दूसरी कौम के सामने शर्म की वजह से झुकना नहीं चाहती। जब मोटर बारात के पास पहुंची तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अशोक कुमार, अशोक कुमार। मैं बिल्कुल जम गया। अशोक स्टीयरिंग पर हाथ रखे खामोश था। मैं खौफ और हरास की यकबस्तगी से निकलकर हुजूम से यह कहने वाला था कि देखो, हौस करो, मैं मुसलमान हूँ, यह मुझे घर छोड़ने जा रहा है। तभी दो नौजवानों ने आगे बढ़कर कहा, अशोक भाई, अगला रास्ता नहीं मिलेगा, इधर बाजू की गली से चले जाओ। अशोक भाई? अशोक उनका भाई था और मैं कौन था? मैंने उसी वक्त अपने लिबास की तरफ देखा जो खादी का था। मालूम नहीं उन्होंने मुझे क्या समझा होगा। हो सकता है कि उन्होंने अशोक की मौजूदगी में मुझे देखा ही ना हो। मोटर जब उस इस्लामी मोहल्ले से निकली तो मेरी जान में जान आई। मैंने जब अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अशोक हंसा, तुम खामका घबरा गए, आर्टिस्टों को ये लोग कुछ नहीं कहते। चंद रोज बाद बम्बई टॉकीज में नज़ीर अजमेरी की कहानी, जो मजबूर के नाम से फिल्म बंद हुई थी, पर जब मैंने कड़ी नुक्ताचीनी की और उसमें कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए तो नज़ीर अजमेरी ने अशोक से कहा, मंटो को आप ऐसे मुहावसों के दौरान न बिठाया करें। वह चूंकि खुद अफसाना नवीस है, इसीलिए मुतासिब यानी पूर्वाग्रही है। मैंने बहुत गौर किया, कुछ समझ में नहीं आया।
आखिर मैंने अपने आप से कहा, मंटो भाई, आगे रास्ता नहीं मिलेगा, मोटर रोक लो, इधर बाजू की गली से चले जाओ। और मैं चुपचाप बाजू की गली से पाकिस्तान चला आया, जहाँ मेरे अफसाने ठंडा गोश्त पर मुकदमा चलाया गया। तो आपने सुना कि मंटो को कहीं भी शांति से न रहने न जीने मिला, न हिंदुस्तान ने ही उसे जगह दी, न पाकिस्तान ने ही शांति से उन्हें जीने दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।